मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने दी प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई। कहा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना आपको उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन प्रदान करें। आज से बीजेपी का पीएम के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। यूपी में कई सचिव, डीजी, मंडलायुक्त बदले। रोशन जैकब समेत 16 सीनियर आईएएस का ट्रांसफर। यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ऑनलाइन चालान होंगे माफ। लाखों लोगों को राहत। शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सीएम बोले, योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं। यूपी पुलिस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई और एएसआई भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित। 1 और 2 नवंबर को 10 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधे आपको मध्य प्रदेश के धार लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है, गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना,
माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। साथियों, मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी, यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली
उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की ये भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे कर्म प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं। वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है।
मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर का लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। यूपी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी प्रधानमंत्री को बधाई। प्रधानमंत्री के विजन से देश बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री की नीतियां हो रही हैं कामयाब। पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़े की हुई शुरुआत। 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के माध्यम से होंगे कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी मंत्री की ओर से दी गई बधाई। प्रधानमंत्री के विजन से देश बढ़ रहा है आगे। यह अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की नीतियां हो रही हैं कामयाब। लखनऊ से खबर, यूपी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी पीएम को बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़े की हुई शुरुआत।
प्रदेश से हमारे साथ इस समय सुरेश खन्ना जी हमारे मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, सबसे पहले आपका क्या संदेश? प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने देश की जनता की सोच बदली। इन 11 सालों में इतनी उपलब्धियां हैं, आम आदमी से लेकर और पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो याद रखा जाएगा। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार से हमारा नेतृत्व करते रहें। आज पखवाड़ा योजना की भी शुरुआत हो रही है आज जी। जिस प्रकार से देखा जाए, सुरेश खन्ना जी ने प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी और उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया कि जो योजना है, पखवाड़ा योजना है, उसकी शुरुआत जो है आज से की जा चुकी है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी प्रधानमंत्री को बधाई। मंत्री मोदी के विजन से देश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की नीतियों से देश विदेश में बज रहा है डंका। पीएम के जन्मदिन पर शुरू हो रहा सेवा पखवाड़ा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के खास मौके पर बधाइयों का संदेश सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए गरीबों के दिल में बड़ी जगह बना ली है और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार का अभिभावक मानता है। और माननीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में दुनिया के पैमाने पर वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज पखवाड़ा का सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जो आज से चलकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ, सब लोग से पखवाड़े में पहुँच करके केंद्र प्रदेश की योजनाओं का लाभ उठाएं। जी, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी और साथ में पखवाड़ा योजना को लेकर के उन्होंने कहा कि 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये सेवा चलेगी और प्रदेश की जनता से आभार प्रकट किया और उनकी जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंच सके। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ से खबर है, जहां पर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की बधाई। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण जीवन की कामना की है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की बधाई दी है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अखिलेश यादव की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई है। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।